नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सहानी साइलेंट स्टडी आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए देखते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि संख्या पद्धति के बारे में हम जानकारी लेंगे। और संख्या पद्धति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। भारतीय संख्या पद्धति अर्थात इंडियन नंबर सिस्टम्स, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति अर्थात इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स। ओके। और जैसे कि मान लीजिए, देख लीजिए, भारतीय संख्या पद्धति में जो हम संख्याओं पर पूर्ण अल्पविराम लगाते हैं, यानी कि कामा जो लगाते हैं, हर मान लीजिए पहले 3 अंक के बाद फिर हर 2 अंक के बाद अल्पविराम लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाख का 1 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद कामा लगा हुआ है, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कामा लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, करोड़ में देख सकते हैं कि 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद, ऐसे मतलब लगातार चला जाता है। जितनी संख्या रहती है कामा लगा जाता है, जो कि इसको कहते हैं संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं, जो इसको भारत में केवल उपयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय में देख सकते हैं आप लोग कि इसमें अल्पविराम का जो लगाया जाता है अर्थात कामा जहाँ लगाया जाता है, तो कामा हर 3 अंक के बाद लगाया जाता है। इसमें मान लीजिए कितना भी बड़ी संख्या हो तो उसमें हर 3 अंक के बाद, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे करोड़ दिया लिख रहे हो, यानी कि 1 करोड़ ले लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 5 है, इसमें एक और जोड़ दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये का हो गया करोड़। ठीक। अब करोड़ में देख लीजिए, करोड़ में देख सकते हैं ये भी 1 2 3 तीसरी संख्या ये है, फिर से 2 3 तीसरी संख्या ये है, यानी कि हर 3 अंक के बाद क्या लगाया जाता है, कामा लगाया जाता है। तो इसका ये पहचान हुआ कि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए ठीक है। अभी और आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो स्थानीय मान दिया हुआ था वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके दिया है। ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में स्थानीय मान जो है, यानी कि प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू इसमें दिया है वंस, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, बिलियन, फिर ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप लोगों ने देखा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति में सबसे पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। हाँ चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़े थे, और अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनेटिव, ये सिंबल ऑफ इन्फिनेटिव है अर्थात अनंत। क्या है? अनंत, 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 क्योंकि मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अनंत। और इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक। और उसके बाद देख लीजिए क्या है प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से अर्थात प्रारंभ से अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव अर्थात अनंत तक है। ठीक ना। और देखिए दूसरी संख्या है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य अर्थात जीरो अर्थात शून्य से अनंत तक की संख्या है। अर्थात इसमें कहने का ये मतलब है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ देने पे, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 जोड़ देने से हमें क्या संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे देख लो, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव या अनंत, 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 ये होती है। ठीक। एक बार और समझ लो, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब पूर्णांक संख्याएं देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो ऋणात्मक
अनंत से ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे इंफिनिटिव डॉट 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 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव अर्थात अनंत अनंत। ठीक, देखो ये अनंत से, ये यहाँ भी अनंत है, अनंत कहाँ है, अनंत से ऋणात्मक अनंत से, यानी कि ऋणात्मक अनंत से 0 और प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 से अनंत तक की संख्याओं के सभी समूह को, ये सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे भी देख लो यहाँ पे, यहाँ से ये ऋणात्मक संख्या हो गई, अनंत से ऋण तक ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, यहां से यहां तक क्या है? शून्य, शून्य तथा यहां से यहां तक प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं या ये धनात्मक संख्याएं भी है। क्या है? धनात्मक संख्याएं। और इसी में देख लीजिए यहां से क्या है? अरे पूर्ण संख्याएं, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं। देखो ना आपको पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स। देखिए, अर्थात हम इसको ये भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा इसको बना सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। राइट। अब चलिए, ये तो हो गया। अब देखते हैं सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। हम सम संख्याओं से कहते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। कौन? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 3 नहीं होगा, 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी। ये भी क्या है? अनंत तक हो सकती है संख्याएं। कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक हो सकती हैं। ठीक, चलिए। और इसी तरह विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 4 नहीं होगा, 5 7 9 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 8 तो हो जाएगा। जैसे डॉट 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 अनंत तक ये भी हो जाएगी संख्याएं, अनंत संख्याएं हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से, यानी 2 और किसी और 2 या स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से विभाजित हो, 2 और स्वयं या किसी और संख्याओं, यानी स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्याओं से जो भी संख्या विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे?
भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे जैसे में देखो, जैसे भाज्य संख्याएं दो तो होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं हो रहा है। अब देखेंगे तीन, तीन भी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं हो रहे, अर्थात ये भाज्य संख्याएं नहीं होती। और देख लेते हैं चार, हाँ चार से जाएगा, क्यों? क्योंकि चार स्वयं से भी होगा, एक से भी होगा और दो से भाजित हो जाएगा। जैसे दो, उसके बाद क्या हो जाए 6, 8, फिर 9, 10, 12, 13 नहीं 14, डॉट 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 इत्यादि इत्यादि। और भी बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी जो दो से जो स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित होती है। ठीक है, अब चलिए इसमें ठीक इसके विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर तो ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित हो रहा था, लेकिन इसमें ये है अभाज्य संख्या में कि इसमें ये है कि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित होगी नहीं, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं होगी, उसे ही कहते हैं भाज्य संख्या और भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ भी समझ लीजिए, जैसे जैसे एक होगा, एक और एक के अलावा किसी और संख्या से, मान लो कि एक तो छोड़ हटा दो, एक नहीं होगा, और दो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं होगा, ये भी अभाज्य संख्या है। तीन, हाँ तीन भी है, तीन क्या है? तीन और एक के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं है, ये भी है। और चार नहीं, चार तो होगा। पाँच स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं होगी। सात भी वही है। नौ नहीं होती है, 9, 10 भी होता है, 11 नहीं होती है, 12 होता है, 13 नहीं होता है, 14 होता है, 15 नहीं, 14 7 से भी होगा, स्वयं से भी होगा, किसी और संख्या से होगा। ठीक है, 14 नहीं होगा। 14, 15 भी होगा, 15, 16, 17 होगा, इत्यादि। इत्यादि। अब देखिए, हमें तो ये पता चल गया कि आखिर भाज्य संख्याएं क्या होती है और भाज्य संख्याएं क्या होती है। अब हमें ये देखना है कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। क्या देखना है? सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्या वे होती है, वे संख्याओं का युग्म होता है, यानी जोड़ा होता है, जो केवल स्वयं और खुद के अलावा, यानी कि केवल दो ही संख्याओं का ये युग्म अभाज्य संख्याएं का गुणनखंड होता है। क्या होता है? ये वे संख्याएं होती हैं जो केवल दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बनाती हो, दो सअभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बनाती हो, उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए आप, जैसे सअभाज्य संख्याएं यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। जैसे मान लो कि 4 हो जाएगा, हाँ 4 और 2, 4 का 2 से हो जाएगा, आराम से 2 का हो जाएगा 4 का। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 6 होता है 3 और 2, 3 दूनी 6, हाँ ये भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। और उसके बाद मान लो 2 का पेयर हो रहा है, पेयर से बनाना है, 2 और 2 का हो जाएगा, 2 और 3 का भी हो जाएगा। उसके बाद 2 3 का हो गया, 2 3 6, ठीक है। और उसके बाद 9, 3 3 के 9, 9 भी होगा, 3 3 के 9, 3 3 का पेयर हो जाएगा। उसके बाद 3 3 के 9, उसके बाद 12 4 के बाद नहीं, 2 भी होगा, 4 से होगा, ये नहीं हो पाएगा। 10 2 बचे 10, हाँ 2 और 5 का, 2 5 का होगा, 2 5 का सअभाज्य युग्म, 2 5 का युग्म भी क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या में। ऐसे ही करके बहुत सारी ऐसी सअभाज्य संख्याएं मिलेगी आपको, जो मान लीजिए यहाँ पे इत्यादि लिख देते हैं, इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। ये परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P अपन Q के रूप में लिखा जा सके, तथा P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या हो।
और q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है, वे संख्याएं जो p अपन q के रूप में लिखा जा सके। किस संख्या में? p अपन q के रूप में लिखा जा सके, p अपन q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है और p व q, p और q, p q पूर्णांक संख्या है। क्यों? पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं, अर्थात कहने का मतलब यह है वे संख्याएं जो p अपन q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p q पूर्णांक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, जैसे हो जाएगा आपका 2/3, 4/5, 5, या सभी पूर्णांक संख्याएं। क्या हो जाएगा? सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या है? एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसमें जितने भी सब पूर्णांक संख्याएं होंगी ये सभी की सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी, जिसे हम p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो p अपन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे ये संख्या इसके जस्ट विपरीत होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है इसके ठीक उल्टा होता है, यानी कि इसको p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है और इसको नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हो जाएगा आपका पाई, लेकिन पाई का मान नहीं होगा, पाई हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, नहीं √4 नहीं होगा क्योंकि इसको कंप्लीट किया जा सकता है, इत्यादि यहाँ भी इत्यादि लिख दो। ठीक, चलिए हम लोग इसी बात का पूर्ण विराम करते हैं और इसको आप लोग कहेंगे, कमेंट में लिख करके बताएंगे तो हम इसको परिभाषित कर देंगे। इतनी बात मुझे लगता है, उम्मीद है हमें कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, और भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, और इन सारे के सारे जितने भी हैं संख्या पद्धति में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत सम संख्याएं, विषम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत संख्याएं क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम इसमें सवाल होगा दे देंगे, इस पे सवाल सारी चीजों पे हम सवाल देंगे। प्राकृतिक संख्याओं को, संख्याओं को इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हमारे क्लास को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज को फॉलो कमेंट कीजिए।